सच्ची भक्ति। मीराबाई की भक्ति का मार्ग और त्याग गाथा राजस्थानी धरती की वीरांगनाओं में केवल योद्धाएं ही नहीं, बल्कि भक्ति की अमर ज्योति जलाने वाली संत भी हुई हैं। ऐसी ही एक भक्त थी मीराबाई, जिन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया। उनकी भक्ति केवल प्रेम नहीं, बल्कि त्याग, तपस्या और अद्वितीय समर्पण की गाथा है। मीराबाई का प्रारंभिक जीवन एक अद्भुत चमत्कार था, जहां से एक महान भक्ति की कहानी जन्म लेने वाली थी। राजस्थान की पावन धरती पर जन्मी मीराबाई एक राजपूत परिवार की संतान थी, जहां परंपरा, वीरता और श्रद्धा का अद्वितीय संगम होता था। बचपन से ही उनके मन में एक असीम प्रेम की ज्योत जल उठी थी, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। एक दिन जब वे नन्ही सी थीं, उन्होंने अपने मन में एक प्रश्न के साथ सवाल किया, माँ, मेरा दूल्हा कौन होगा? और माँ ने हंसते हुए उत्तर दिया, बेटी, तेरा दूल्हा तो श्याम सुंदर भगवान कृष्ण ही हैं। उस क्षण मानो संपूर्ण ब्रह्मांड की ध्वनि उनके कानों में गूंज उठी हो। मीराबाई का हृदय उस दिव्य प्रेम से भर गया और उनके जीवन का उद्देश्य साफ हो गया, कृष्ण के चरणों में अपना समर्पण अर्पित करना। उनकी मासूम आंखों में कृष्ण की छवि झलकती थी। हर खेल, हर हंसी, हर रोशनी में उन्होंने अपने प्रभु का आभास किया। गांव की गलियों में, मंदिर की दीवारों पर, हर कोने में उनकी भक्ति की प्रतिध्वनि सुनाई देती थी। उनके मन में उठती भक्ति की लहरें इतनी प्रबल थीं कि यह शब्दों से परे थी। उनकी जीवन यात्रा का यह प्रारंभिक अध्याय न केवल एक बचपन की कहानी है, बल्कि उस दिव्य प्रेम और अदम्य विश्वास का प्रतीक है, जिसने उन्हें आगे चलकर सच्ची भक्ति के मार्ग पर अग्रसर किया। मीराबाई की छोटी सी उम्र में ही दिख गई उनकी अदम्य श्रद्धा, जिसने भविष्य में उन्हें कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम में परिवर्तित कर दिया। इसके बाद मीराबाई की शादी हुए और मीराबाई की प्रेम, भक्ति और आत्मसमर्पण समाज के कठोर बंधनों को चीरकर नया इतिहास रचा। राजमहल के भव्य हॉल में जब उनका विवाह संपन्न हुआ, तो वह केवल एक सामाजिक रस्म नहीं थी, बल्कि एक ऐसी क्रांति का आरंभ था जहां मीराबाई के हृदय में पहले से बसी कृष्ण की मधुर तान झंकृत हो उठी थी। राजकुमारी मीराबाई, जिनका जीवन बचपन से ही भक्ति के दीप से प्रकाशित था, को उनके परिवार ने पारंपरिक मानदंडों के अनुसार एक राजकुमार से विवाहित कर दिया। लेकिन उस शुभ विवाह के समय भी उनके मन में उठते भावनात्मक तूफान ने सबकी आंखें खोल दी। उनके लिए शादी का अर्थ था समाज के बंधनों के खिलाफ उठ खड़ा होना, क्योंकि उनका हृदय केवल और केवल गिरधर गोपाल के चरणों में बसा था। जब विवाह की रस्में पूरी हो रही थीं, तब भी मीराबाई के मन में कृष्ण की आराधना गूंज रही थी, एक ऐसी आहट जो उनके अदम्य प्रेम और भक्ति को दर्शाती थी। पर राजमहल की चमक दमक के पीछे संघर्ष की कठोर परीक्षा भी छुपी हुई थी। महल की दीवारों में सुनसान गूंज में भी मीराबाई हर पल कृष्ण की याद में भजन गुनगुनाती थीं। उनके अदम्य आत्मविश्वास और प्रेम ने समाज के कठोर नियमों और परिवार की अपेक्षाओं को चुनौती दी। बार बार उन्हें बताया गया, अपनी भूमिका निभाओ मीराबाई, यहाँ भक्ति की जगह राजसी परंपरा का बोलबाला है। पर मीराबाई ने इन सब के बीच अपने सिद्धांतों और कृष्ण के प्रति अपनी अनंत भक्ति को कभी नहीं छोड़ा। हर दिन जब महल की सुनसान गलियों में उनका स्वर गूंजता, तो मानो समय भी ठहर जाता और उनकी आहट में संघर्ष के सब अध्याय एक एक कर उजागर हो उठते। राजघराने की कठोर टिप्पणियां और दमनकारी प्रयासों के बावजूद मीराबाई ने अपने दिल की सुनते हुए प्रेम और भक्ति की राह पर अविचल चलना चुना। उनके संघर्ष के हर क्षण में, हर चुनौती में कृष्ण के लिए उनकी अटूट आसक्ति झलकती रही, एक ऐसी आहत जिसे रोक पाना किसी भी शक्ति के बस की बात नहीं थी। कहा जाता है कि उन्हें जहर देकर मारने की भी कोशिश की गई, लेकिन श्री कृष्ण की कृपा से विष अमृत में बदल गया। उनकी हत्या के लिए कई षड्यंत्र रचे गए, लेकिन हर बार वे कृष्ण कृपा से बच निकली। आज भी मीराबाई की शादी और संघर्ष की यह प्रेरणादायक कथा हमें याद दिलाती है कि जब प्रेम सच्चा हो और भक्ति में इतनी शक्ति हो कि हर बंधन टूट जाए, तो दुनिया की कोई भी दीवार उस अनंत आत्मसमर्पण को रोक नहीं सकती। मीराबाई की भक्ति का मार्ग और त्याग तो एक प्रेरणा है,
जिसने सदियों से लाखों हृदयों में विश्वास और प्रेम की ज्योत जलाई है। उनके जीवन की राह, जहां भक्ति और त्याग का अदम्य संकल्प झलकता है, आज भी हर एक भक्त के मन में गूंजता है। मीराबाई ने अपने बचपन से ही कृष्ण के प्रति एक गहरी भक्ति पाई थी। जब उन्होंने पहली बार अपने हृदय में श्याम सुंदर का अद्भुत रूप देखा तो मानो संपूर्ण ब्रह्मांड ही उनके चरणों में झुक गया हो। उनका मन, उनके विचार और उनके हर कार्य में केवल कृष्ण की धुन बसी हुई थी। उन्होंने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। लेकिन इस पवित्र मार्ग पर चलते हुए उन्हें अनेक बाधाओं और संघर्षों का सामना करना पड़ा। राजसी जीवन की भव्यता और परंपरा के बीच मीराबाई ने अपने सच्चे प्रेम और भक्ति को बनाए रखा। समाज की कठोर निंदाओं और परिवार के दबाव के बावजूद उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उनकी भक्ति में इतनी ताकत थी कि हर आपदा, हर कटु अनुभव भी उनके आत्मविश्वास को और प्रबल बना गया। हर दिन जब महल की दीवारों में सूनी गूंज सुनाई देती तो मीराबाई कृष्ण की मधुर भक्ति में मग्न हो जाती। उनके लिए हर दुख, हर संघर्ष केवल एक अध्याय था जो उन्हें अपने दिव्य प्रेम के निकट ले जाता। उन्होंने समाज के कठोर नियमों को चुनौती देते हुए अपने मन के अनमोल स्वप्न को साकार करने का साहस दिखाया। उनका त्याग केवल अपने सांसारिक सुख सुविधाओं का त्याग नहीं था, बल्कि अपने आत्मसम्मान, अपने जीवन के उद्देश्यों और अपने प्रेम की पूरी समर्पितता का प्रतीक था। मीराबाई ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति में व्यक्ति की आत्मा स्वयं भगवान में विलीन हो जाती है। आज भी जब हम उनकी कथा सुनते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो समय भी उनके अदम्य प्रेम के सामने झुक जाता है। मीराबाई की भक्ति का मार्ग और त्याग गाथा हमें यह संदेश देती है कि जब दिल में सच्चा प्रेम और विश्वास हो तो दुनिया की कोई भी दीवार हमें रोक नहीं सकती। इसके बाद संघर्षों और सामाजिक बंधनों से पार पाते हुए मीराबाई ने जीवन भर कृष्ण के प्रति अपना समर्पण अर्पित किया। अंततः जब सांसारिक बाधाएं सहन कर थक गईं, तो उन्होंने अपने प्राणों को त्याग कर उस दिव्य मिलन का अनुग्रह प्राप्त किया जिसे शब्दों में बांध पाना कठिन है। कहा जाता है कि एक मध्यमाह्न मंदिर की शांतिमा भरी दीवारों के बीच मीराबाई अपने अंतिम भजन का उच्चारण करने बैठी। उनके स्वर में एक ऐसी शक्ति थी कि जैसे ही उन्होंने गिरधर गोपाल का नाम लिया, मंदिर में अचानक एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। मानो आकाश और पृथ्वी के बीच से एक दिव्य आह्वान हुआ हो, जिसने उनके अस्तित्व को क्षण भर में मिटाकर उन्हें कृष्ण के चरणों में विलीन कर दिया। उस अद्भुत क्षण में मीराबाई का शारीरिक रूप धुंधला पड़ गया और उनके चारों ओर की दुनिया में एक गूंज उठी, एक ऐसी गूंज जो बताती थी कि सच्ची भक्ति में आत्मा का विलय ईश्वर के साथ हो जाता है। उनके निकटवर्ती भक्तों ने देखा कि उनके शरीर से सुनहरी रोशनी फैल गई और धीरे धीरे वह प्रकाश मंदिर के एक कोने में समा गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि मीराबाई स्वयं कृष्ण में रागी हुई। उनकी आत्मा ने सांसारिक बंधनों को तोड़कर स्वयं को अपने परम प्रिय में समर्पित कर दिया। यह दिव्य मिलन न केवल मीराबाई की भक्ति का चरम साक्ष्य था, बल्कि यह संदेश भी देता है कि जब प्रेम, समर्पण और श्रद्धा सच्चे हों तो ईश्वर स्वयं अपने भक्त के साथ हो जाते हैं। मीराबाई की समाधि आज भी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में निरंतर कृष्ण की भक्ति का अनुसरण करते हैं। मीराबाई की कथा त्याग, प्रेम और निष्ठा की अमर कहानी है। उन्होंने दिखाया कि सच्ची भक्ति किसी भी सांसारिक बंधनों से परे होती है। आज भी उनके भजन लोगों को भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। उनकी अमर भक्ति हमें सिखाती है कि जब प्रेम और श्रद्धा अटूट होती है तो ईश्वर स्वयं भक्त को अपनाने आ जाते हैं। जय श्री कृष्ण।